परम पूज्य स्वामी महाराज के चमक में पूजनीय पिता तो हमारे सभी निवासी और माता व बहनों मैं तुमको सबको सादर चरणों में रखकर मेरे को प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जैसा हमारे भाइयों का आदेश हुआ है वैसे तो मैं बहुत कम पसंद करता हूँ और मैं बोलना बेटा, और हमारे भाइयों का जैसा आदेश हुआ है वैसा जो हुआ है आज गुरु का ही याद है, तो उसके अनुसार मैं थोड़ी सी आपकी विस्मृत हमारा जो वैसे तो आपके सत्संग ये 5वां दिन है, आप लगातार उस मालिक का संदेश सुन रहे हैं और मालिक के मुखारबिंद से भी आपने बहुत सत्संग सुना है। उस मालिक के संदेश को कौन दे सकता है? वह तो एक ऐसा अनोखा संदेश था उस धर्म का, उस मालिक के धर्म का जहाँ से हमारी दीवार में आई थी। और मालिक क्यों आए? जब हम सब लोग यहाँ फंस गए भूल और भ्रम में, हमको सब लोग ज्ञान खत्म हो गया, जो हमारा रास्ता था उस दुर्धाम को जानने का वो हमसे सबसे छूट गया। हम यहाँ जाल में फंस गए, जब इस तरह के जाल में फंस गए और वह जीवात्मा का आना जाना वहां दुर्धाम में बंद हो गया, तो कौन उसकी खबर लेगा? अरे भाई कौन खबर लेगा? पिता को खबर आती है, अपने बच्चों की याद आती है, पिता ही उनकी खबर लेता है, पिता ही उनके दुख और पीड़ा को समझता है कि उनके सामने क्या दुख और पीड़ा है, किस तरह की वह पीड़ाएं भोग रहे हैं, किस तरह के वह रो रहे हैं, किस तरह से चिल्ला रहे हैं। यहाँ तो सब लोग भूल और भ्रम में फंस गए। कोई सिद्धि तक की बात करता था, कोई आत्मा शक्ति तक की बात करता था, कोई किसी और देवता की बात करता, परंतु ये रास्ता किसी ने नहीं बताया कि आखिरकार हमको मानव तक क्यों मिला, किस काम के लिए हम यहाँ आए थे, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इस बात पर हमने कभी भी गौर नहीं किया, न कोई बताने वाला था। जब इस तरह की दुविधा देखी तो वहां से पूरे मालिक खुद चल करके आए हम सबको लेने के लिए। कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल हम सबको साथ में लेकर जाएंगे गुरु महाराज, कोई छोड़ने वाले नहीं है, पर हमें गुरु महाराज की बात का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई आज सामाजिक स्थिति आ गई, हमारे सामने तो देखा था, राम ने भी कहा था, कृष्ण भगवान ने भी कहा था, कहाँ राम ने कहा था कि आप लोग शराब पियो, कहाँ कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप लोग शराब पियो? क्या राम भगवान ने शराब पिया था? क्या कृष्ण भगवान ने शराब पिया था? क्या हनुमान जी ने ना खाए थे? तो हमको सोचना चाहिए। हम बात तो करते हैं, राम की बात करते हैं, राम को पूजे जाते हैं, हम कृष्ण को पूजे जाते हैं, हमको बसंती 10 कमल लगाते हैं। मैं मना नहीं करता, तो ऐसा वापस से जब इन जातियों की वृद्धि आई तो कोई वापस से धरती पर अवसर कराया, समय समय पर जैसी जरूरत हुई ऐसी। जब धर्म बढ़ा, देवता युग में धर्म बढ़ा, तो आखिरकार नाम को आना पड़ा। नाम तो उनका रामचंद्र था और वो गुरुओं के पास गए और गुरुओं से शिक्षा दीक्षा ली और गुरुओं से शिक्षा दीक्षा लेकर के 14 वर्ष
खूबसूरत समय थे। जंगल जंगल घूमे और जब सीता का हरण हो गया तो जोड़ ग्रंथों से भी पुकार कर कहा कि मेरे सीता जी देखी हो तो बता दो। तो क्या उनको सीता जी को मालूम नहीं था कि सीता जी कहाँ बैठी है? वो तो अंतर्यामी थे, उनसे क्या छिपा हुआ था, परंतु एक लीला खेल रहे थे, नर लीला खेल। नजदीक लगाओ, बैक नजदीक। वो नर लीला खेल रहे थे और उस नर लीला में हमारे तुम्हारे तो औकात में क्या है? बड़े बड़े देवियों के ताली भर जाते हैं। राम की लीला में जब शिव और शक्ति बैठी हुई थी तो जैसे ही वहां से गुजरे तो सती महाराज तो समझ गए, उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम जैसे किया पड़ गई कि महाराज आपने को प्रणाम क्यों किया है? ये तो दशरथ के राजकुमार है, जैसे निकाल दिए इनकी औरत को मतलब कोई ले गया और रोकते फिर रहे हैं बेचारे पेड़ों से, पूछने तो पागल हो गए उस औरत के वियोग में। इस तरह से वो मतलब पाले मत कर खेल रहे थे। तो शिवजी महाराज ने कहा कि शक्ति तू नहीं समझती है, ये मुझसे भी बड़ी शक्ति आई हुई है इस धरती पर और यहाँ का भूमि का वर्णन करने के लिए आई है, धर्म की साधना करने के लिए आई है। तो माताओं बहनों और मेरे भाइयों, सभी सत्संगी भाइयों, आखिरकार उन्होंने शक्ति जिद पड़ गई और शक्ति जिद पड़ करके उसने कहा मैं तो परीक्षा लू। शिवजी महाराज ने समझाया पर आखिरकार नहीं मानी और वह रास्ते में बैठ गई और उसने सीता का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही राम बढ़े तो लक्ष्मण थोड़े बैठे, राम समझे पूरे खेल को और राम आगे बढ़कर राम ने कहा हे मातेश्वरी प्रणाम, आगे बताओ किसी महाराज को क्या हो जाएंगे? ये तो पकड़ा नारी का धर्म नहीं है, किस तरह से जंगल आप अकेले विचार करें और आप इस तरह से क्यों विचार कर रही है? क्यों बैठी हुई है? जब उन्होंने संदेश किया गया तो उनको होश हो गया और उनको होश हो गया कि ये तो बात में जो कुछ बात कह रही थी। और जैसे उन्होंने तो मुड़ा तो चार को राम और सीता और लक्ष्मण जाए जब ये हालत देखी तो घबरा और आगे चल और आगे के आगे के दशरथ महाराज ने पूछा तो क्या कहा कि दशरथ का परिचय लेने उतराई कि प्रणाम तुम्हारी आई। दशरथ महाराज ने पूछा क्या बच्चा ले आई? तो झूठ बोल दिया कि दशरथ बच्चा ना आई, मेरे प्रणाम करके चले जाए। श्री महाराज ने करके देखा तो वह सब समझ गए इसने क्या खेल रखा और उन्होंने मन में संकल्प कर लिया। तो जब जिसके खेल में शक्तियां फंस गई, किसी के खेल में नरमा फंस गया तो मैं तुम्हारी क्या होगा? वह तो मतलब एक मालिक का खेल है। गुरु महाराज ने आश्रम पर भी कहा था तो सब में ही सबसे पहले कहते थे कि बड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, कोई शब्द छूट नहीं जाए। और उन्होंने कहा कि बच्चों जब मैं लीला रचूं तो फंस मत जा। गुरु महाराज साथ साथ कहा था, फिर भी हम लोग फंस गए। कोई कहे तो मत कर देना। ये करंट के तार हैं तो ध्यान रखो। मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी, मुझे अपनी पहचान जो बतानी पड़ेगी, वो भी समय आएगा जो हमारे तमाम लोग जब लोग आ रहे हैं कोई कुछ कहेगा तो कुछ कहेगा और वह तो गुरु महाराज सबको शायद करेंगे, जो शामिल करेंगे। बैठो तुम बैठो जा कहीं का साम बैठो और सबको बताएंगे कि हाँ गुरु महाराज हैं। बैठो बैठो ऐसे नहीं कोई भी आज बताया जिसने आए अपनी शक्ति आई वही नहीं गई। ये तो लेने के लिए आए हमको सब विवाद में लेने के लिए आए। गुरु महाराज ने जगह जगह कहा है कि मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ जो कोई गोली से मार सके।
बेमतलब रुकाए या लगा लगा दे सके या मुझे किसी भी तरह से और मतलब मेरे रास्ते से हटा सके। ऐसा कोई दुनिया में हथियार नहीं बना जो बाबा जी को किसी हथियार से हटा सके। बाबा जी के साथ तो कहा और मैं जाने वाला नहीं हूं जब तक परिवर्तन नहीं हो जाता है, इस धरा पर परिवर्तन नहीं हो जाता है, तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। और मैंने जो पेड़ लगाया है उसका फल मैं भी चखूंगा और सब लोग चखेंगे। ऐसे नहीं बाबा जी कैसे चला जाएगा। बाबा जी मंजूर अगर आप लोगों से पूछेगा क्या मैं आपसे पूछता हूं सत्य आ गया है क्या? बाबा जी ने जो बातें कही वो सत्य की हो गई? जब नहीं हुई तो आपने कैसे मान लिया कि बाबा जी चला गया? आपको समझना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि जब आप संकट की घड़ी में फंसे, आज भी आप परीक्षा करके देख लो, कोई धोखे की बात नहीं है, इसमें निडर रहो बिल्कुल। कहीं भी चोर जंगल में कहीं फंस जाए आप, या कोई बदमाश या कोई और किसी तरह की आपत्ति आ जाए तो आप जयवर्धन नाम की परीक्षा ले लेना। जब आपकी जितनी देवताओं का मानते हैं उनको आप समझ लेना, हम मना नहीं करते, परंतु जब आपकी कोई मदद नहीं करे और आपका सब पैसे विश्वास हो जाए तो आप जयवर्धन नाम के मनी मन में 10 बार मतलब 10-12 बार उस जय गुरुदेव नाम को लेना और फिर देखना कि कोई न कोई मदद करने वाला वहां आ जाए और आपकी मदद हो जाए तो आप मान लेना, नहीं मतलब इससे ज्यादा बाबा जी क्या कर सकते। यह नाम की परीक्षा है, नाम में ही सभा मत ग्राम झुका है, नाम में ही रक्षा की की तरह से सभा बना हुआ था और विभक्ति का जीवन हो रहा था तो बड़े बाबा जी होगा ये धर्म की बात करेंगे, ये रोकेंगे इसको आखिरकार जो सामने से बंद रख गया उसका कोई नहीं रहा, को पुकारा और बच्चा को फोटो मिल गया उस नाम को लगाया था बहरो ना है जो समझ रखने वाला नाम होता है बाहर एक अनामी होता है। सब नाम को प्राप्त कर लेते हैं, उस वाले को पा लेते हैं, उन्हें नाम को सारी जनता हो देते हैं और गलत नाम करना ही नाम होता है। अलग अलग नाम रहे रामायण में साथ लिखा है नाम रहा संत आदि नाम कबो में नाम संत नहीं पीना, नाम संतों का आदि रहता है और हमारे भी मदद हो जाता है। जब नाम आप पुकारते हैं वह तो मालिक का नाम होता है तो मालिक उसमें मदद करता है, यह उसका चमत्कार होता है। तो द्रौपदी की रक्षा हुई द्वापर युग में, उसने राम नाम नहीं पुकारा, उसने कैश नाम पुकारा क्योंकि राम नाम पिता का नाम। तो आज यदि आप पर कोई संकट है तो आप कैसे पुकार कर देख लो, जब सदा आपकी मदद का आशा टूट जाए तो आप जय गुरुदेव नाम से पुकारना और आपको तुरंत मदद मिलेगी। कोई भी दुनिया की ताकत आपको मतलब कुछ कर नहीं सकती, फिर आपकी रक्षा हो जाएगी। और मैं मेरी माता बहनों से भी प्रार्थना करता हूं, आप देवी रूप हो, आप लक्ष्मी रूप हो, आप अपने घरों में अपने पति या बच्चे उन सबसे प्रार्थना करो कि सब लोग सहकारी हो जाए।
यह आध्यात्मिक क्रांति है। आध्यात्मिक क्रांति क्या है कि आत्मचिंतन का रास्ता। सबसे पहला इसमें हमारा जो देश है आज जो अपनी घटनाएं हो रही है, जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसमें हमारा पहला उद्देश्य है कि हम सहकारी समाज का निर्माण करें पूरे देश के अंदर। और देश ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि वह समय आ रहा है कि पूरे विश्व में झंडा करेगा इस सहकारी नाम का, इस गुरु महाराज के सफेद झंडा पूरे विश्व में करेगा। कोई दुनिया की ताकत तो संभव नहीं सकती, ये आपके सामने होगा सब कुछ। डेमो चल रहा है और मतलब ये देखिए चलेगा ये कल चलो भाई साहब 1 डेढ़ 2 बजे तक। तो पहला मिशन हमारा ये है, पानी करके छुट्टी है सर। आप बस में जा रहे हो तो बस में कह दो, आप जाके कह दो। यदि आप जैकेट तो गुरु महाराज ने सब पहनाया था, राज की अनुमति, राज की जो आपके जैकेट है उसकी अनुमति तो आज भी है, तो जैकेट पहन लो। और जैकेट पहनने के बाद से पूछेगा तो पढ़ ही लेगा, और नहीं पढ़ेगा तो आप बता देना, और बताना आप ही पहन लो। मेरा नौकर का अंदर करने की जरूरत नहीं है। यदि मालिक पर का भरोसा है, आप मालिक पर भरोसा करते हैं तो किसी दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, न समाज से डरने की जरूरत। मीरा का क्या बना लिया किसी ने, बड़ा राजा महाराज उसके पीछे पड़े, कभी ठहर भेज दिया, कभी सब भेज दिया, कभी कुछ कर दिया, तमाम काम उसके साथ किए गए, पर कुछ नहीं मिला। तो आप विश्वास रखो, निडर होकर के, और आप भी जाकर कहीं लो, जहाँ कहीं जाएंगे आपसे पूछेगा, तो आप सबको समझा दो कि आगे सहकारी सबको बनना है। ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है, ना बौद्ध की बात है, ना जैन की बात है, एक इंसान जाति की बात है। क्योंकि वह पता सबका है, मालिक एक का नहीं है, उससे एक इंसान बनकर आया है। ना हिंदू बनकर आया, ना मुसलमान बनकर आया, ना सिख बनकर आया, ना ईसाई बनकर आया, ना बौद्ध बनकर आया, ना जैन बनकर आया। जितने भी आए सब महापुरुषों ने वह सब तक का संदेश दिया, सबने एक ही रास्ता बताया, वही हमारे रामायण में है, और वही मतलब जो का मुसलमानों के हदीस और कुरान में है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप शराब पियो, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जिन हिंसा करो। आज हम मतलब तमाम पशु और बच्ची को जो काटते हैं, तो हमको सोचना चाहिए कि आज हमारी उंगली कट जाए कितना दर्द होता है, कितना हम रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो मेरी प्राणी को क्या दर्द नहीं होता है? जिस चीज को बना सकते नहीं सकते, आप बताओ मुझे कि आज किसी जानवर को हम काट करके या पक्षी को काट करके कोई इंसान ऐसा है जो दोबारा खड़ा कर दे? जब हम दोबारा खड़ा नहीं कर सकते उस चीज को, तो आपको किसने अधिकार दे दिया उसको बिगाड़ने का? 4 खान जो 84 लक्ष्योनियां हैं, सब उस मालिक की बनाई हुई है, उस प्रभु की बनाई हुई है, और उसके दर्द होता है, उसकी चीख और जो चिल्लाता है वह ऊपर जाती है, उस शब्द बढ़ जाती है जो मालिक के साथ धुरी जो आ रही है, जिसमें पूरी सृष्टि मंडल टिका हुआ है। जब वो बढ़ जाता है तो वह क्रोध पैदा होता है, और क्रोध पैदा होता है तो धरती हलती है, दावा ढोल होती है। यदि आप लोग नहीं समझे, कृष्ण भगवान ने खूब समझाया था, राम ने भी खूब समझाया था। कृष्ण भगवान ने कहा था कि आप समझ जाओ, यदि आप नहीं समझे और नहीं समझे तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि खून की नदियां बह जाए। तो हम लोग आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु महाराज ने जो सहकारी का संदेश दिया इसमें बहुत गहरा राज छुपा हुआ है। हर महापुरुष ने अपनी छाप की है। कौन लोग मतलब होते हैं तो वो छाट की गई है। अरे भाई, जो जिनका खान पीन से जो होता है, जो भगवान का भजन करते हैं वही तो देवता होते हैं, और जिसका खान पीन गंदा होता है वही रुपया नहीं प्रभा जी। हम अभी भी कहते हैं कि मौका है, विभीषण की तरह जो हमारे भाई रह रहे हैं, हम तो उनसे प्रार्थना और अपील कर रहे हैं कि अभी मौका है तुरंत पलट कर लगाया। नहीं तो वह छठी हो रही है, फिर ये मतलब कहना कि किसी ने कहा नहीं, हम तो अपने ढिढोरे पीटने का काम कर रहे हैं। वो तो काम करने वाले आ गए, कोई
नहीं सकती। गुरु महाराज ने कहा था, जब गुजरों का आंदोलन चल रहा था पाटोली में, तब गुरु महाराज जी पंचमढ़ी में बोले थे और उन्होंने कहा था कि माता सावधान हो जाए, और उन्होंने कहा था कि यह मत कहना, किसी ने कहा नहीं। महात्माओं ने पहले भी कहा था कि अवतार आ रहे हैं। न यशोदा पहचान पाई, न कौशल्या पहचान पाई, माता धोखा खा गई। मैं माताओं को सावधान किए देता हूँ कि बच्चों को मारे पीटे नहीं, कि मतलब धोखा है, नहीं तो आपको भी पछतावा होगा। फिर गुरु महाराज ने कहा कि सरकारें खूब मनमानी करे, जो जी में आवे सो करे, कुंगे फेरे बन जाए, किसी की ना सुने। आखिरकार एक है, फिर गुरु महाराज ने कहा कि जयपुर लखनऊ दिल्ली सावधान हो जाए, एक ऐसा जाल ला रहा है तुम सबको ठिकाने लगा देगा। जैसे कृष्ण अपने मामा को भी नहीं बख्शा, ऐसे जब वो न्याय के तख्त पर बैठेगा तो किसी को नहीं बख्शेगा, सबको सीधा कर देगा। तो उससे पहले हम लोग अपनी नियत पर ठिकाना लगा लें, हम अपने को सुधार लें। मैं सभी सत्संगी भाइयों बहनों से भी निवेदन कर रहा हूँ कि किसी दूसरे की बात पीछे पहले आप भी सुधरे खुद, क्योंकि तो एक डंडा बजेगा तो वो कर्मों की सजा सबको मिलेगी। उसमें कोई भली नहीं, वो तो नाम से तो बचाव तो होगा, और नाम से तो इतना बड़ा बचाव होगा। मैं सत्संगी भाइयों से ऐलान देकर कहता हूँ कि आप अपनी चिंता कर रहे हो, और मैं ये कहता हूँ कि आप उंगली भी ऐसे फेंक दोगे। यदि आप साधना उस मालिक का चिंतन कर रहे हो तो वहां तक आपका सब बचाव होगा जहां तक आप बचाव करना चाहोगे, तो वह तो काम होगा। कोई भी जो दुनिया के अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, जिसको परमाणु बम कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, सब तक बगाड़ी सब फेल हो जाएंगे। ऐसे ऐसे खेल बचाव आएंगे कि वह परमाणु बम जी कर जाएंगे। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, हमको याद रखना चाहिए, आपको कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, पर रास्ता पर आपको गुरु महाराज के पर चलना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा नियमित रूप से। जैसे अपने घरों में आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कितनी सफाई का, तो ये मनुचुपी मंदिर में, ये मनुचुपी मंदिर है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है, और जीवात्मा और चेतन के दोनों के योग से ये मानव शरीर चल रहा है। दोनों के योग के द्वारा ही ये मानव शरीर चल रहा है। जैसे ही वह जीवात्मा छोड़ देगी, ये मानव शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, या आपका शरीर खराब हो गया। दूसरे दुकान फिर आपने कर लिया, आपको क्या बताया, आप मतलब वो दुकान पर गए और दुकान से मतलब वहां से मतलब आप निकले आए, आपको क्या पता है कि किस आदमी ने कैसे पशु को दे दिया या बच्चे को दे दिया, और वह मतलब आप ले आए और आपने खा लिया तो आपके शरीर में चला गया। अब आप बीमार पड़ गए, अब भाग रहे हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाई दे रहा है, दवाई लग नहीं है, आप कहते हो डॉक्टर बड़ा खराब है। दूसरे के पास गए, बाकी भी दवाई नहीं लगी, फिर कहते हो कि दवाई नकली है, परंतु आपको यह मालूम नहीं। फिर वह मतलब झाड़ फूक वालों के पास, ये तमाम मतलब जो हमारे आज बैठे हुए भाई, उनके पास भागते हैं कि भाई कोई प्रेत आत्मा आ गई और वह हमें दुख दे रही है, भाई तू भगा दे। तो वो कोई पैसा लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तमाम तरह के काम करते हैं और करके, और आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप न बर्बाद। अरे भूत भी आया तो क्यों आया, ये आपने कभी समझा? नहीं समझा। जो आपने काटामारी की उसके कर्मों के पार कर गई, आप मतलब चले, चीटी मर गई, चेता मर गया, और तमाम और मतलब तुम जो काले मर गए, तो उनका भी कर्मों का पट बन जाता है, और आगे कर्मों के पट से ही वो अपना बदला लेने के लिए भूत आया। तो इसलिए आप रोजाना जान और अनजान में जो तुमसे कर्म हो रहे हैं उनको भी झाड़ो। जैसे आप मतलब सफाई घर की करते हो,
ऐसे ही असली शरीर की जो मनुष्य भी मंदिर है इसकी सफाई करो। नियमित रूप से बैठो, तो उसमें भूल चूक मत करो, एक भी नागा मत करो। यदि आपको अपना बचाव करना है, परिवार का करना है, आपको सबको करना है। और मैं तो ये कहता हूँ इंसान जाति का सबका करना है आपको। इस तरह का आप सरकार बनाओ तो ज्यादा से ज्यादा लोग बच सके आपके द्वारा। तो मैं तो माता बहनों से सबसे आह्वान कर रहा हूँ, और हमारे भाई तो हैं, वो तो अगारी बढ़कर चढ़कर आए। और गुरु महाराज ने कहा इनमें कितने हनुमान छिपे हुए हैं, कितने अंगद छिपे हुए हैं तमाम युवान में, वो बढ़ चढ़ करके काम करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। वो तो परिवर्तन होगा, आपके सामने होगा, इतिहास बदलेगा, दुनिया भागेगी, वो तो सब आपके सामने। तो ये 5 दिन से आपको सत्संग तो इन भाई ने बहुत दिया है, और वह तो धोड़धाम तक की इन बात बताई है। तो वैसे भी हमारे भाई का यह है कि थोड़ा ही बोलना, ज्यादा नहीं, विस्तार से बोले। तो मैं आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यादा नहीं मतलब बोलना जब हमारे भाइयों को इस तरह का